हेलो साथियों, नमस्कार। ऑन 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम लोग रिवीजन कर रहे हैं क्लास 10 का साइंस। और फर्स्ट क्लास जो था रासायनिक समीकरण विक्रिया, उसका एक क्लास आपको मिल गया। भरपूर आपने फायदा उठाया, खूब देखा भी है और कंप्लीट भी किया है। और साथ साथ अम्ल भस्म लवण के बारे में हम आपको बताए थे कि कम से कम 2 क्लास चाहिए, तो एक क्लास अपलोड हो चुका है। आप उम्मीद है कि देख लेंगे। और दूसरा क्लास में हम वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो कभी न कभी परीक्षा में पूछा गया है। और प्रश्न के माध्यम से ही, जैसा कि आपको पता है कि अगर हम 5 प्रश्न डिस्कस कराते हैं तो कम से कम 15 आपका कंप्लीट होता है और साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट होता है, अगर अंत तक आप क्लास को देख पाते हैं तब। नहीं तो आप तो देखेंगे कि बोर्ड पे 5 ही प्रश्न लिखा हुआ है, 4 ही प्रश्न लिखा हुआ है। नहीं, अगर इस 4 का डिटेल डिस्कशन करते हैं तो आपसे 10 से अधिक प्रश्न आपका कंप्लीट होता है और साथ साथ 10 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी कंप्लीट होता है। आइए हम लोग प्रश्न से शुरू करते हैं जो कभी न कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है और फिर पूछने की इसकी संभावना है। तो देखिए, प्रश्न है आपका, ज्यादातर अब लवण पार्ट आ गया। अम्ल भस्म के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए और पढ़े कि जब अम्ल और भस्म आपस में रिएक्शन करता है तो लवण और जल बनता है। तो आज हम उन्हीं लवण के बारे में चर्चा करेंगे जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं और हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं। आपके आसपास ये वस्तुएं, ये लवण दिखाई देते हैं किसी और नाम से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर या इसी को हम लोग लिखते हैं विरंजक चूर्ण। तो पूछा है ब्लीचिंग पाउडर बनाने का विधि एवं इसका उपयोग बताएं। ठीक है, तो सारे लवण में आपको यही पढ़ना है, चाहे आप खाने वाला सोडा का पढ़ें या धोने वाला सोडा का पढ़ें या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का पढ़ें या ब्लीचिंग पाउडर का पढ़ें। सभी लवण का बनाने का विधि और साथ साथ उसका उपयोग आपको जानना है। बनाने के विधि में रिएक्शंस आपको जरूर लिखने हैं ध्यान से, ये नहीं कि सिर्फ थ्योरी लिख करके काम चलेगा। जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को दिखाना है आपको। जैसे देखो, ये कैसे बनता है, तो बुझा हुआ चूना, क्या फॉर्मूला होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ही है बुझा हुआ चूना, है ना। ये बुझा हुआ चूना पे जब हम लोग इसको गर्म करके इसके ऊपर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं, है ना, तब हमें बन करके तैयार होता है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। क्या फॉर्मूला होता है, CaOCl2। ये फॉर्मूला है इसका ब्लीचिंग पाउडर का या विरंजक चूर्ण का। साथ में इधर बनता है जल। ठीक है, तो ये अभिक्रिया जो है इसी से बनता है ये विरंजक चूर्ण। तो इसका प्रारंभिक क्या हो गया, तो बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रवाहित कर रहे हैं गर्म करके क्लोरीन गैस, तब हमें प्राप्त हो रहा है विरंजक चूर्ण। ये विधि हो गया बनाने का। इसका उपयोग कहाँ है, तो जैसा कि नाम है ब्लीचिंग पाउडर, नाम है इसका विरंजक, यानी अगर कोई रंगीन वस्तु है उसके रंग को हटाने में इसका प्रयोगशाला में काम आता है ना। फैक्ट्री वगैरह में पेपर से कलर हटाना है, आप लिखते हैं कैसे, कोई किताब कॉपी लिखा हुआ है, पेपर लिखा हुआ है, आप उसे दे देते हैं, है ना, कबाड़ी वाले को, फिर से जाता है रिसाइकल होकर के उस पेपर में विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल होता है और सारा लिखावट समाप्त हो जाता है ना। तीसरे नाम है इसका विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा उपयोग कहाँ है, तो कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग करते हैं। आप देखते होंगे कि जहां पे थोड़ा गंदगी है, टॉयलेट वगैरह है, वहां पे डला हुआ रहता है ये, है ना, एक बैड स्मेल आएगा, हाईली रिएक्टिव है। जैसे ही इसका पैकेट ओपन होगा, वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से तेजी से रिएक्शन करेगा और क्लोरीन गैस निकालता है। तो आप जहां पे देखेंगे ना ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हुआ है, एक स्मेल आएगा, है ना, वो किसका स्मेल रहता है, क्लोरीन गैस का रहता है ना। तो ये आपका उपयोग हो गया। कहाँ उपयोग करते हैं, तो कपड़ा या कागज के विरंजक करने में, या फिर इसका उपयोग होता है कीटाणुनाशक के रूप में। उम्मीद है आप समझ गए होंगे बात की। दूसरा प्रश्न है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का विधि, पीओपी, है ना, कैसे बनता है। तो जैसे इसका शुरू में अभिकारक क्या है, बुझा हुआ चूना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उत्पाद जो होता है उसे कहते हैं हम लोग जिप्सम, है ना, CaSO4 रहता है और 2H2O, है ना, 2H2O पूरा जिप्सम का फॉर्मूला है ये। ठीक है, अब इसे जब गर्म किया जाता है ना, इसे जब गर्म करते हैं तो बनता है CaSO4 हाफ H2O, इसी में रहेगा ये CaSO4 हाफ H2O और प्लस में 3/2H2O बनता है इधर। ये पूरा फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, है ना। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट रासायनिक नाम हो जाता है, हेमी क्योंकि हाफ है ये, है ना, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट।
तो ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। और इधर इसका जो अभिकारक के रूप में था वो क्या था, जिप्सम था। तो क्या कहेंगे कि जिप्सम को हम लोग अगर 373 केल्विन पर, है ना, 373 केल्विन मतलब कितना, 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर इसे गर्म किया जाता है तो गर्म करने के बाद हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है शल्य चिकित्सा में। हड्डी वगैरह टूटता है, प्लास्टर जो होता है ऊपर से वो रहता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मूर्तियां बनाने में, मूर्ति वगैरह देखते होंगे पीओपी का बना आता है, दिवाली वगैरह में देखते हैं लक्ष्मी गणेश का मूर्तियां लोग खरीदते हैं, है ना। हालांकि ये क्या कहते हैं, ये वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए ये ठीक नहीं है। ये इजिली जो है सो डिसॉल्व नहीं होता है। जैसे मिट्टी का मूर्ति आप लिए पानी में विसर्जन कर देते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाता है ना। लेकिन पीओपी जो है सो लंबे समय तक वायुमंडल में बना रहता है, इसलिए ये उपयोगी, बहुत ज्यादा जो है सो उपयोगी नहीं है, प्रदूषण का कारक भी एक है। तो यहां समझेंगे कि कैसे बनता है, और इसका मूर्ति बनाने में उपयोग होता है, टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने में शल्य चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, थर्ड प्रश्न की ओर आप आएंगे कि थर्ड प्रश्न आपका क्या है कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्यों। सोडियम कार्बोनेट यानी धोने वाला सोडा, Na2CO3 10H2O जब लग जाता है ना, उसमें जल लगा रहता है तो वो हो जाता है आपका धोने वाला सोडा। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग किया जाता है जल के अस्थायी खारापन को दूर करने में। अगर कोई खारा जल है तो उसमें सोडियम कार्बोनेट डाला जाता है ना। कारण क्या है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन के उपस्थिति के कारण जल खारा हो जाता है। तो उसमें जो खारा जल है उसमें उपस्थित रहता है क्या, कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयन। और जैसे ही इसमें सोडियम कार्बोनेट डालते हैं तो ये रिएक्शन कर करके सोडियम का बन जाता है लवण, अलग हो जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का लवण बन करके वो जल से अलग हो जाता है, बॉटम में जाके बैठ जाता है, तो उसकी खारापन दूर हो जाती है। तो खारापन को दूर करने में इसका इस्तेमाल होता है, किसका, सोडियम कार्बोनेट का। अब सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय क्यों होता है, तो आप जल से इसका रिएक्शन करा दो। केमिस्ट्री में सारा काम तो रिएक्शन का है। यह सोडियम कार्बोनेट है ना, जल के साथ मिला दो इसे, क्या बनेगा, तो आप रिजल्ट जब देखेंगे तो ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए यहाँ पे भस्म मिला कि नहीं, है ना। तो अब क्या बोलेंगे कि सोडियम कार्बोनेट का जल से रिएक्शन कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल भस्म है। अब प्रबल भस्म होने के कारण जो विलयन हो जाता है वो कैसा हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। केमिस्ट्री में सारा काम रिएक्शंस का है। अब किस रिएक्शन के बाद कौन सा उत्पाद बन रहा है, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, अगर ये आपको बनाने आ गया तो फिर सारे सवालों का जवाब इजीली दे सकते हैं कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर एक रिएक्शन आप देखेंगे यहाँ पे कि रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है ना, बेकिंग पाउडर। अब जैसे धोने वाला सोडा का फॉर्मूला क्या बताया आपको, किसका फॉर्मूला होता है, Na2CO3 10H2O, फॉर्मूला सारा याद रखेंगे, है ना। फिर आपको विरंजक पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 12H2O, है ना। धोने वाला सोडा का फॉर्मूला लिख दिए। अब बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है कि NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट है जो बेकिंग पाउडर। और इसमें टार्ट्रिक अम्ल मिलाते हैं, है ना, क्योंकि ये कड़वा होता है, भस्म है, ये भास्मिक है, तो ये कड़वा होगा। इसके कड़वेपन को दूर करने के लिए इसमें मिला दिया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। क्यों, क्योंकि अम्ल और भस्म आपस में रिएक्शन करेगा तो उदासीन हो जाएगा। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि बेकिंग पाउडर में टार्ट्रिक अम्ल मिलाया जाता है क्यों, तो टार्ट्रिक अम्ल मिलाने का केवल यही कारण है कि उसके खारेपन को दूर किया जाता है। अब देखिए जैसे ही ये गर्म होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, तो ये बना लेता है गर्म होने के बाद Na2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा और साथ में जल भी बनाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर संतुलित करने के लिए 2 लगाएंगे तो संतुलित हो जाएगा ये। अब ये बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, आप पाव रोटी वगैरह खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, केक खाते हैं, फुला हुआ रहता है, स्पंजी रहता है। तो ये स्पंजी किसके कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के
कारण होता है। तो अगर आपसे पूछे कि रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो आप बताएंगे कि बेकिंग पाउडर का उपयोग इसलिए किया जाता है कि ये गर्म होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड पाव, रोटी या केक को स्पंजी बना देता है, थोड़ा सा हार्ड बना दे, ये सॉफ्ट बना देता है, उसके बीच में हवा चल जाता है, वायु का प्रवेश होता है तो मुलायम हो जाता है वो, है ना। बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कहाँ होता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो खाना को खस्ता बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। फिर इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल अग्निशामक यंत्र में भी होता है। अग्निशामक यंत्र क्या है, आप देखते हो कि रेड बॉटल एक रहता है इस तरह का, है ना, उस बॉटल में मिला रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, तो दोनों अलग अलग रहते हैं, लेकिन जब उसका नॉब को घुमाया जाता है ना, तो दोनों आपस में रिएक्शन कर जाते हैं। और पता है कि किसी धातु का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब किसी अम्ल से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, लवण बनता है, जल बनता है, और भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ना। तो जहां पे पानी का व्यवस्था नहीं है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से आग पकड़ा है, वहां पे अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल होता है ना, कि जब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, H2SO4 के साथ, तो तेजी से बना लेगा, सोडियम का कार्बोनेट बनेगा, फिर जल बनेगा, और तेजी से इसमें से निकलने लगता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड आग को क्या करता है, बुझा देता है। तो इस तरह से इसका उपयोग कहां होता है, अग्निशामक यंत्र में। तो आप बहुत सारा फॉर्मूला सीख चुके हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2O, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला CaOCl2, धोने वाले सोडे का फॉर्मूला Na2CO3 10H2O, खाने वाले सोडे का फॉर्मूला NaHCO3, और कौन कहां क्यों इस्तेमाल किया जाता है वो भी जान चुके हैं। एक तुतिया होता है, उसका फॉर्मूला था CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O, है ना। और भी बहुत सारा आपको बताए हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला HCl, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH का होल 2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये भस्म है, कुछ अम्ल हैं, कुछ लवण है। साधारण लवण का फॉर्मूला NaCl, उसमें आयोडीन मिलाते हैं तो आयोडीन युक्त नमक कहला जाता है। फिर तो इस तरह से इसमें बहुत सारे फॉर्मूला है, बहुत सारे कारण आपको बताए गए क्यों, कहां, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। कभी एक क्वेश्चन ये भी देखने को मिला कि जिप्सम, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना है ना, इसको जल से दूर रखा जाता है क्यों, यानी आर्द्र वायु में क्यों नहीं रखते हैं। तो आर्द्र वायु के कांटेक्ट में आएगा ना, देखेंगे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस कहीं पैकेट में मिलता है तो डब्बा रहेगा, और डब्बे के अंदर प्लास्टिक मतलब ऐसा पैक रहेगा कि बाहर का आर्द्र वायु उसके अंदर प्रवेश नहीं करे, तो रिवर्स रिएक्शन हो जाता है। जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बना है, अगर जल के कांटेक्ट में आएगा, आर्द्र वायु को कांटेक्ट में आएगा, तो फिर से कड़ा इसी तरह से जिप्सम बन जाएगा, और जिप्सम एक कड़ा पदार्थ हो जाता है तुरंत। जैसे पीओपी को आप मिला करके थोड़ा देर छोड़ेंगे ना, वो हार्ड बन जाता है। आप देखते होंगे कहीं पुट्टी वगैरह होता है तो वहां पे अगर दीवार में दरारें हैं तो पीओपी से फिल किया जाता है उसको, कि पीओपी मिलाए, जैसे जल मिलाएंगे और उसमें डालेंगे, आफ्टर सम टाइम वो हार्ड हो जाएगा और फिर वो जल्दी वहां से निकलेगा नहीं। तो इसलिए इसे आर्द्रता से हम लोग क्या करते हैं, दूर रखते हैं, आर्द्र वायु से दूर रखते हैं। समझ गए। तो इस तरह के और भी बहुत सारे रिएक्शन इस चैप्टर में होंगे, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बाकी आपको सूचक क्या है, अम्ल क्या है, भस्म क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों, आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता है जबकि वर्षा का जल करता है क्यों, सारी बातें डिस्कशन हो चुकी है। और अब इसके बाद हम लोग धातु अधातु की क्लास करेंगे, वो एक ही क्लास में आपका समाप्त हो जाएगा। फिर एक बड़ा सा चैप्टर बचता है आपका कार्बन और उसके यौगिक, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट, वो कर लेंगे। और फिर बचेगा आवर्त में पीरियोडिक टेबल। तो एक तरह से पूरा क्लास आपका समाप्त हो जाएगा और फिर हम लोग कंप्लीट रिवीजन करेंगे। और रिवीजन के बाद फिर हम लोग, फिजिक्स पूरी तरह से कंप्लीट है, केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर सोशल साइंस का पेपर लेकर के आएंगे, उसे भी डिस्कशन इसी तरह से करवा देंगे जैसे ये सारा। बस आप मेहनत करते रहें, लगातार प्रैक्टिस करते रहें। मार्केट में सेट अवेलेबल हो चुका है, उस सेट के सारे क्वेश्चन करें और क्लास देखने के बाद अगर केमिस्ट्री फिजिक्स का और भी सब ऐसे 99% क्वेश्चंस को हमने करवा दिया, अगर फिर भी सवाल छूटता है तो आप कमेंट करें, उस सवाल पे भी हम डिस्कस करेंगे और आपके साथ बिल्कुल परीक्षा के सेंटर तक हम बने रहेंगे।
आप लगातार वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लोगों के पास शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।